हाउ टू फॉरगेट पास्ट पेनफुल मेमोरीज। हम एक व्यक्ति से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, पर बाद में वो व्यक्ति एक अलग ही चरित्र का निकलता है और हम अलग हो जाते हैं। अब हम उस व्यक्ति को भुलाकर एक अलग व्यक्ति के साथ या नए व्यक्ति के साथ आगे का शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिए, लाइफ में मूव ऑन कैसे करें। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ये जो नया रिलेशनशिप है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ये जो नया संबंध, नया रिलेशनशिप आप स्थापित कर रहे हैं, उसमें आपकी ओर से अगर कोई भी बाधा आ जाए तो आपको नुकसान होगा। तो जहां पर आपका नुकसान है वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इसके पूर्व जो है किसी कारण से आप किसी व्यक्ति से जो है दुखी हो चुके हैं, तो उस समय अबोध होने के कारण या उस समय आपको शायद पूरी जानकारी ना हो, उसके कारण आप जो है ऐसे दुख में पड़ गए। तो अब जब आपको पता चल गया है उसके बारे में कि वो दुख आपको प्राप्त हो गया था, मतलब आपको दुख मिला था, आपको कोई परेशानी हुई थी, और आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो दो कारण हो सकते हैं। एक, पिछला जो संबंध था शायद उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी आपको जो है आकर्षित कर रही हैं, आपका मन लगा हुआ उसमें। तो उसके लिए नीति शास्त्र में सुंदर उदाहरण दिया गया है कि नाग के ऊपर जो नागमणि होता है दिखने में सुंदर होता है, लेकिन उसे लेने जाएं और सतर्क ना रहें हम, तो हमें नाग डस भी सकता है। तो इसलिए उस नागमणि, अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने आप को विष से बचाकर आप नागमणि ले सके, तो फिर नागमणि लेने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। तो अगर पहले जो संबंध था उसमें अभी भी कुछ आसक्ति है, तो ये सोचिए कि नाग के ऊपर नागमणि के समान है, और आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि आप नाग को भी बस में कर कर उसकी नागमणि ले लें। अगर होती तो फिर आप में अगर इतनी क्षमता होती तो फिर आप उस संबंध को सुधार सकते थे जो जिसमें आपको परेशानी हुई, तो हुआ नहीं। तो इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को नागमणि प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे अपने बुद्धि के आधार पर उसे त्याग देना चाहिए। नाग के फण पर जो नागमणि है उसे नहीं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए घातक है। तो बच्चा फिर सीखता है। तो अगर हमारे मन में खटास है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमें बुरा लग रहा है, हमारे अहंकार को या हमारे अस्तित्व को, हमारे पहचान को, हमारे स्टेटस को कुछ ठेस पहुंचा है, तो उसको तो बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि आपको जस्टिस मिले या आपको रिवेंज मिले, जस्टिस मिलने के लिए आप कुछ कीजिए। रिवेंज लेकर क्या करेंगे, उससे मन और खट्टा हो जाएगा, मन और जो है पीड़ित हो जाएगा। तो अगर खटास है तो अपने मन को, जो कि एक बालक की तरह आपकी बात नहीं मान रहा है, उसके साथ सख्त हो जाइए कि ठीक है, वो अनुभव हमारे लिए दुखदाई था, लेकिन आगे का सारा जीवन पड़ा हुआ है, तो उस अनुभव के लिए क्या हम आगे का सारा जीवन जो है उसका नुकसान कर दें? ये तो सही बात नहीं है।
और अगर फिर भी मन का खटास नहीं जा रहा है तो जाकर कहीं से काउंसलिंग लेना चाहिए। पहले अपने बारे में सोचिए। आपका पिछला जीवन जो था वो बीत चुका है, आगे वाला जीवन अभी आने वाला है। जैसे कभी कभी बच्चा जो है एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से वो दुखी हो जाए। मन में खटास रखे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम अब कैसे पास होंगे। हमेशा में डर लगा रहता, हमें डर लगा रहता कि हम फेल हो जाएंगे। नहीं, हमें कहीं ना कहीं से मनोबल, आत्मबल जो है जगाना है कि हम अगले परीक्षा में पास हों। तो ये खटास की बात हो गई। या फिर हमारे मन में शंका होती है कि क्या आगे भी अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें हमें ऐसे ही दुख मिलेगा, संबंध है तो उसमें ऐसे ही दुख मिलेगा। नहीं, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो अब आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपने अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में कैसे सुरक्षित रखना है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इस प्रकार से अगर आप विचार करेंगे और अगर आवश्यकता पड़े काउंसलिंग लेने का तो आप काउंसलिंग ले लेंगे, तो बहुत जल्दी ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि भगवान में अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, है ना। जितना हम भगवान में श्रद्धा बढ़ाएंगे और भगवान से संबंध जितना मजबूत करेंगे तो फिर हमारे मन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। जितने भी संबंध होंगे वो सब औपचारिक हो जाएंगे फिर, क्योंकि ऐसे संबंधों की आवश्यकता है। तो ऐसे संबंध हम बनाएंगे, हम उन संबंधों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जब व्यक्ति संबंधों पर डिपेंडेंट हो जाता है और संबंध हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करने लगता है, तो वहां पर हम अपने आप को चोट खाने के लिए अपने आप को ओपन अप कर देते कि अब हम कोई भी हमें चोट पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप अब हमको डिफाइन कर रहा है, कोई संबंध है जिससे कि हम अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं। नहीं, पहले अपना व्यक्तित्व बना लीजिए और अपने व्यक्तित्व के अनुसार आप संबंध स्थापित कीजिए।